सुकून रहेगा कि कोई नई ग्रामर की चीज हम लोग नहीं इंट्रोड्यूस करने वाले। 4 5 6 7 सिर्फ जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, नई वोकेबलरी जरूर आएगी, वोकेबलरी नई सीखेंगे, लेकिन ग्रामेटिकली कोई नई चीज अभी अगले कुछ लेसन तक हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। और फिर लास्ट में 8 9 10 11 थोड़ा सा हम लोग ग्रामर और पढ़ेंगे, तो इस तरह ये बुक कंप्लीट होगी। तो अब ये 4 5 6 7 जो है हमारा, ये आप एक तौर से समझ सकते हैं कि लिटरेचर है, जस्ट नॉट द ग्रामर। तो लेसन नंबर 4 का टॉपिक है बैती माई हाउस। इसमें हम अपने घर के बारे में वोकेबलरी को भी जानेंगे, और जुमले थोड़े से सेंटेंस लंबे होते जाएंगे। अटैच प्रोनाउन जो हमने पढ़ा है उसको हम देखेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। गिनतियां जो हमने सीखी है 3 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, उसको भी हम देखेंगे। मैस्कुलिन फेमिनिन हम देखेंगे, और मुजाफ मुजाफिल और मौसूफ सिफत के सेंटेंसेस को हम देखेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी की प्रैक्टिस होगी। यस, बोलिए, है क्या कह रहे हैं? और मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, हमने पिछली बुक में पढ़ा था हाजा का मतलब दिस होता है। जी। सर अभी जब मैं कुरान पढ़ रहा था तो आया हाजा अकबर। सर जो कुरान में हाजा है वो ही सेम मीनिंग है इसकी, हाजा अकबर दिस ही आएगा उसमें जो भी सेंटेंस है। हाँ, बिल्कुल सही, वही आएगा। बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। अदर सवाब, चलिए ऐसा करते हैं, पहले इसकी वोकेबलरी थोड़ा देखते हैं पहले, उसके बाद लेसन पे आते हैं। ठीक है, तो शायद कुछ याद रह जाए। एक बार में याद वैसे होती नहीं है, फिर भी शायद कुछ याद हो जाए। अत्ताबिकुल अव्वल फर्स्ट फ्लोर, अत्ताबिकुल सालिस थर्ड फ्लोर, अत्ताबिकुल सानी सेकंड फ्लोर, गिनती के हिसाब से चल रहा है। तवाबिक, ताबिक की प्लूरल है, जमा के यानी फ्लोर्स के माने में। गुरफतुन नौमी, गुरफतुन नौमी, गुरफा इस कमरा, और नौम सोना, सोने का कमरा यानी बेडरूम। आयतल कुर्सी में हम कहते हैं ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह ताला को ऊँग नहीं आती है और नींद नहीं आती है। नौम का मतलब नींद। गुरफा हम पढ़ चुके हैं। गुरफ, गुरफा की जमा है रूम्स के माने में। गुरफतुद दिरासा, दिरासा हमने स्टडी के माने में पढ़ा है। गुरफतुद दिरासा स्टडी रूम हो गया। गुरफतुल अक्ल डाइनिंग रूम, अक्ल मतलब खाना, खाने का कमरा। वासिअतुन कुशादा। हम्माम उर्दू में भी हम बोलते हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो आप याद कर लीजिएगा आज। हम्माम बाथरूम के माने में, वॉशरूम के माने में। अताबिकुल अर्दी ग्राउंड फ्लोर। मिरहाल टॉयलेट। कराज गैरेज, गैरेज, गैरेज आप मिलता जुलता वर्ड है तो आपके लिए याद रखना आसान रहेगा, गैरेज के माने में। दर्राजतुन हमने बाईसाइकिल के बारे में पढ़ा है, उसके अंदर बुखारिया लगा दिया तो मोटर बाइक हो गया। ठीक है ना, मोटरसाइकिल हो गया। बुखारिया, बुखार वैसे धुएं को या गर्म चीज को बोलते हैं, तो क्योंकि उसके अंदर धुआं निकलता है तो उसका वैसे नाम रख दिया गया। तौविला, हम टेबल को बोलते हैं तौविलतुल अक्ल, हो गई इस डाइनिंग टेबल। तौविलतुल दिरासा, कोई बताएगा क्या मतलब होगा तौविलतुल दिरासा? स्टडी टेबल। दिरासा हमने स्टडी के माने में पढ़ा है। स्टडी अम्मुन, टेबल। ठीक है। अम्मुन अंकल के माने में कंफ्यूज मत होइएगा। एक हमने वर्ड पढ़ा उम्मुन, हमजा के साथ, हमजा पे पेश के साथ, जो कि किस माने में है? उम्मुन, उम्मुन मदर। मदर के माने में, और अम्मुन चचा के माने में। दोनों रिश्ते हैं लेकिन दोनों बहुत फर्क है। अलमाइदा, मसूरे माइदा भी मौजूद है दस्तरखान के माने में, या डाइनिंग टेबल या डाइनिंग क्लॉथ के माने में भी। हाउला इर्द गिर्द, अराउंड। ठीक है। फिनाउन शायद इससे पहले पढ़ चुके हैं, कोर्टयार्ड के माने में। अयवन ऑल्सो के माने में। देखते हैं कितना याद रह पाता है। स्टार्ट करते हैं लेसन। यह स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग की 3 2 4 लाइन पढ़िएगा। यस सर। हाजा बैतुन, हाजा बैती हुआ जमीलुन। दिस इज अ हाउस, ही इज ब्यूटीफुल। कोई बताएगा क्या मिस्टेक हो रही है, छोटी सी एक? सर दिस इज या भी माय आया। हाउस। दिस इज आवर अपनी हाउस। नेम में। आर दिस इज तो ज्यादा आवर कर दिया आपने। माई हाउस एक का है बस, आर होता तो बई तो ना होता ना। इसको आप ऐसे याद रखिए, शायद आपको याद रह पाए। रब्बना, ए हमारे रब, रब्बी ए मेरे रब, दुआ करते हैं ना, रब्बना आतिना ए हमारे रब। तो रब्बना ए हमारे रब, रब्बी ए मेरे रब, रब्बी जिदनी इल्मा हम बोलते हैं, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब, ओ माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। तो माई लॉर्ड से याद रखिए रब्बी बैती माई हाउस। चलिए आगे। लहू सर सलासा एक मिनट जरा रुकिएगा, कवाबिन। यह है, एक मिनट यह है, रुकिए, क्या कह रही है हमारा? सर हुआ जमील का मतलब
दिस सही इज कहा अ उन्होंने। हाउस। इट इज ब्यूटीफुल। देखिए, अच्छा। हुआ का मतलब होता है ही, लेकिन बिल्डिंग के लिए ही थोड़ा अच्छा अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको इट कर दे रहे हैं ना हम। ओके, यस सर। तो इट इज ब्यूटीफुल सही कहा उन्होंने। चलिए कीजिए आगे। ओके सर। सर लहू का क्या मतलब होता है? इट और हैज, तवाबिक? लाम हमने ली इट वाला पढ़ा था इट प्रीपोजिशन में। हैज 3 विंडोज। 3 फ्लोर्स। इट तवाबिक। हैज 3 फ्लोर। ठीक है, बिल्कुल सही। इट हैज 3 फ्लोर्स। ठीक है, आगे। वह वह वहिय ताबिक الأول والطابق اثنان. सर सानी। लास्ट क्या है? सानी। الثاني. And she and it and its floors uh, and its first floor. सर सानी का क्या मतलब होता है? सेकंड फ्लोर। And its first and its first floor and its second floor. वल ताबिक सलासा and its third floor. सलासा नहीं, सालिस। सालिस, सलासा आपको सही याद सालिस. है, लेकिन सलासा 3 को बोलते हैं। हमें यहाँ 3 नहीं बोलना है, थर्ड बोलना है, ठीक है ना। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, ठीक है ना। तो यही ओके डिफरेंस है सर. सलासा और सालिस में, जो डिफरेंस है 3 एंड थर्ड में, ठीक है। बिल्कुल सही है। और हाजा भाई लास्ट थी, में दिस इज या भी माई। आया ना? हमारा कुछ पूछ रही है। यस सर, ये सानी में लास्ट में या भी आया है ना? सानी, हाँ। सानी। तो एंड सेकंड फ्लोर इज माइन, ऐसा कुछ होगा? नहीं 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 नहीं। अगर माइन होता तो ली लगा होता, जैसे इट हैज, आई हैज, इट, ठीक है ना। तो सानी वैसे ही है वो, ठीक है ना। यस सर। जब टू रहेगा तो स्नान, दो, और सानी सेकंड, ठीक है ना। तो यस। इट इज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। उसके 3 फ्लोर हैं, तीनों बता दिया, पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे हमने कर दिया। बुशा 7S की जगह। नेक्स्ट, चारों लाइन। उमर आप कर दीजिए। في كل طابق 3 غرفة. ठीक है, uh, कोई नया वर्ड। there are 3 rooms ठीक है। in फी कुल्ली ताबिकिन, फी मतलब في in इन, कुल्ली मतलब كل. ईच, एवरी, अच्छा. ठीक है। In each तो floor there are 3 rooms. ठीक है, बिल्कुल सही। फी कुल्ली ताबिकिन इन ईच फ्लोर देयर आर 3 रूम्स। अगर हम बोले एक सेम पैटर्न पे दूसरा सेंटेंस में बता रहा हूँ। फी कुल्ली मदरसतिन अशरु असातिज़तिन। फी कुल्ली मदरसतिन अशरतु असातिज़तिन क्या मतलब होगा? uh, there in the madrasa there are 3 classrooms. In every school or madrasa there are 10 teachers. Oh, in every madrasa then there are 10 teachers. चलिए नेक्स्ट कीजिए, सेकंड। وهي غرفة النوم وغرفة الأكل. ठीक है। and and कौन there सा is वर्ड a नया है? sleeping room. ठीक है। and and अक्ल क्या है? अल अक्ल. अक्ल मतलब खाना, गुरफतुल अक्ल क्या मतलब होगा? डाइनिंग रूम. ठीक है। एंड इट इज वो बेडरूम और स्लीपिंग रूम और एंड डाइनिंग रूम, गुरफतुल दिरासा। स्टडी रूम एंड ठीक है। ऑल्सो स्टडी रूम. ठीक है, एक लाइन और कर दीजिएगा। कुल्लु गुरफति वासिया. कोई नया वर्ड है? सर कुल्लू का मतलब वापस बोल सकते हैं? ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी रूम आर वेरी स्पेशियस. ठीक है। हर कमरा कुशादा है, हर कमरा कुशादा है। फी कुल्ली ताबिकिन सलासु गुरफ। वैसे फिर रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप सुनने वालों को अल्फाज के माने याद हो जाएं और ट्रांसलेशन याद हो जाए। फी कुल्ली ताबिकिन सलासु गुरफिन, हर फ्लोर पे 3 कमरे हैं। वही गुरफतुन नौमी, एक सोने का कमरा यानी बेडरूम, दूसरा खाने का कमरा यानी डाइनिंग रूम, और तीसरा पढ़ने का कमरा यानी स्टडी रूम। कुल्लु गुरफतिन वासिअतुन,
हर कमरा कुशादा है, हर कमरा कुशादा। चलिए अजरा नेक्स्ट। Yes, sir. لكل طابق مسبح وحمام ومرحاض. Each floor has a kitchen, a bathroom, and a toilet. परफेक्ट। एक और। لكل لكل طابق فناء واسع. Each floor has सर फीना वासी का नहीं पता. फिनाउन का मतलब कोर्टयार्ड यानी सहन, और वासे का मतलब स्पेशियस यानी कुशादा, चौड़ा। स्पेशियस या वाइड बोल सकते हैं। Each floor has a large open space ठीक है, courtyard. ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, तो देखिएगा इस तरह के सेंटेंस को बनाने की सीखिएगा। यानी जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसको हम बना पा रहे हैं कि नहीं। एक बार में नहीं बना पाएंगे लेकिन कई बार बना लेंगे। ऊपर भी आया था या दोबारा से आए। अगर मैं बोलूं कोई भी तर्जुमा करने की कोशिश करेगा, लिकुल्लि तालिबिन कलमुन व कुर्रासतुन। Every student have pen and book. परफेक्ट। फिर से कोई ट्राई कीजिएगा। मदीना हम सिटी को बोलते हैं, ठीक है, और मुस्तशफा हम बोलते हैं हॉस्पिटल को। मुस्तशफा हम बोलते हैं हॉस्पिटल को। तो हम बोल सकते हैं कि लिकुल्ली मदीनतिन मुस्तशफा जदीदुन। कोई भी ट्राई कर सकता है। Each city have hospital. सर वो वर्ड का नहीं मालूम. जदीदा इज न्यू। Yes sir. न्यू न्यू, नया। Each city has a new hospital. ठीक है, बिल्कुल सही है। उमर आप ट्राई कीजिएगा एक बार। फी लिकुल्ली बैती, एक मैं बता रहा हूँ ट्रांसलेशन आप कीजिएगा। फी बैती खम्सु गुरफिन। फी बैती खम्सु गुरफिन। उमर आई एम आस्किंग यू बेटा। अच्छा फी बैती खम्सु गुरफिन, खम्सु गुरफिन। in the house there are 5 rooms. कोई बताए क्या मिस्टेक हो रही है। Sir, in my house. माई हाउस, बैती या लगाना, ओ या बैती, लगाना। ओके ठीक है, आगे। जी। फी कुल्ली गुरफतिन सरीरुन। फी कुल्ली गुरफतिन सगीरुन. इन सॉरी, सगीरुन मैंने कह दिया, सरीरुन, शरीर। क्या जी? शरीरुन। सगीर, अब मैं शरीर बोल रहा हूँ, शरीर कर दे शरीर, रहे हैं। अच्छा शरीर, खुशादा, एवरी रूम इज खुशादा. ना, वो नहीं, तो वास्या था, ये था वास्या। शरीर मैंने लिखा है, अच्छा देखिए अपनी खराब सी राइटिंग में। शरीर. लिकुल्ली गुरफतिन सरीरुन, सॉरी, फी कुल्ली गुरफतिन सरीरुन। इन कोई इन द सर रूम. शरीर का मतलब. कोई और ट्राई करे। सर शरीर का मतलब नहीं मालूम. शरीरुन का मतलब कोई बताएगा। बेड, कोट। Yes sir. बेड बेड बेड। ओ Okay. शरीर, बेड. In इन माय रूम देयर every इज अ बेड. हाँ, इन ईच रूम देयर इज अ बेड। इन ईच रूम देयर इज अ बेड। हमारा आगे खींचेंगे। في الطابق في الطابق الأرضي جراج أيضا. In in ground floor there is a garage. وفي وفي الكراج السيارة ودراجة بخارية. ठीक है, And in garage there is a car. Sir, ودراجة بخارية. देखिए पिक्चर में क्या है कार के अलावा। Bike. हाँ, दर्राजतुन बुखारिया इज मोटर बाइक। ठीक है, एंड इन द गैराज Yes देयर sir. इज अ कार एंड अ मोटर बाइक। आपने ऊपर वाले में आइजन का वर्ड छोड़ दिया। ऑन द ग्राउंड फ्लोर देयर इज अ गैरेज, देयर इज आल्सो अ गैरेज।
और भी कुछ है साथ में, गैरेज भी। ठीक है, ओके। आइजन मतलब ऑल्सो। आगे भी कर दीजिए, ये भी आप ही कर दीजिए कंप्लीट। सय्यारतुल लिमल लियामी वद्दराजतुल बुखारियतु। कार इज ऑफ, सर लियामी का मतलब अम्मुन क्या बताया था मैंने? ऑफ माय मदर, नहीं ऑफ माय अंकल। सर कार इज ऑफ माय अंकल वद्दराजतुल बुखारियतुल। एंड द सर मोटर बाइक? वद्दराज एंड द बाइक इज ऑफ माय ब्रदर और सिस्टर, कुछ ऐसा। नॉट ब्रदर और सिस्टर, अखी मतलब ब्रदर, माई ब्रदर, कबीर बड़ा। माई ओल्डर ब्रदर, ठीक है ना। द कार इज फॉर माई अंकल एंड द बाइक इज फॉर माई एल्डर ब्रदर, ठीक है ना, ओल्डर ब्रदर के, ठीक है। ओके, देखिएगा, फिर ताबिक़ल अर्दी, ग्राउंड फ्लोर को ताबिक़ल अर्दी बोल रहे हैं। ताबिक़ मतलब फ्लोर था, अर्द जमीन को बोलते हैं, अर्दी लगा दिया, ताबिक़ल अर्दी ग्राउंड फ्लोर हो गया। फिर ताबिक़ल अर्दी ऑन ग्राउंड फ्लोर गैराजुन अयदन, देयर इज अ गैरेज आल्सो। और फिर गैराज, गैराज एंड इन द गैरेज दर्राजतुन, सॉरी सय्यारतुन, देयर इज अ कार, व दर्राजतुन बुखारिया एंड मोटरसाइकिल। अब देखिएगा, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसके लिए हमें कोई अरबी अलग से नहीं लानी पड़ रही है। असय्यारतु लिअम्मी, the car is for my uncle, والدراجة البخارية and motorbike لأخي الكبير is for my big brother, for my older brother. चलिए यही आगे। ये सब आगे कीजिए। अ, अभी अभी व अम्मी जालिसाने फी उर्दू में अम्मी गुरफत। होता है, ठीक है, लेकिन अरबिक में उम्मी है, उम्मी। सर मुझे वो पता है। सॉरी, सर आई नो दैट सर, कुछ सॉन्ग्स में आता है। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं आप। सर मैं कह रहा हूँ मुझे पता था वो उम्मी का मतलब अम्मा अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए। अब्बी व उम्मी जालिसाने फी गुरफतिन नौम। सर नौम का क्या मतलब होता है? गुरफा मतलब क्या होता है? सर रूम, रूम। नौम मतलब सोना। सोना। Mother and father and mother are sitting in the room and sleeping. नॉट स्लीपिंग इन द रूम, ये गुरफत नाम एक ही वर्ड है पूरा। सर नॉर्म का मतलब they are sitting in the sleeping room. ठीक है, बस एक मिस्टेक आप वही वाली रिपीट कर रहे हैं जो आपने पहले सेंटेंस में भी किया था। अभी They व are उम्मी। अब्बी व उम्मी, my हाँ परफेक्ट, अब ठीक हो गया। माई फादर एंड my माई mother मदर। and father are sitting in the sleeping room. ठीक है, इन द बेडरूम, इन द स्लीपिंग रूम, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए उमर आगे। ताविलतुल अक्ली मौजूद फी गुरफल अक्ल। ताविला, द स्टूडेंट्स आर, अरे, स्टूडेंट तालिब होता है बच्चा, ताविला नहीं। एक सेकंड तो ताविला बताने जा रहे हैं उमर, ये यही आपको बता रहे हैं। ये सब तौविला का मतलब शायद वो होता है ना स्टूडेंट्स। नहीं, हमारा बताइए, आप ही बता, आप ही को बताना पड़ेगा। टेबल। टेबल होता है तौविला। तौविलतुल वो अक्ल क्या हो गया उमर, उमर मिला के तौविलतुल अक्ल। डाइनिंग टेबल। ठीक है। द डाइनिंग टेबल इज मौजूद बोल तो क्या बोलते हैं इस प्रेजेंट। हियर, क्या अवेलेबल। बोलते, अवेलेबल, ठीक अवेलेबल, है। हाँ। ठीक है। द डाइनिंग टेबल इज अवेलेबल इन द डाइनिंग रूम। ठीक है, हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, डाइनिंग टेबल इज इन द डाइनिंग रूम, खुद ब खुद उसके अंदर अवेलेबल या मौजूद का वक्त आ जाएगा। ठीक है, यस अजरा नेक्स्ट। सर इन एवरी डाइनिंग रूम ना। नॉट एवरी, कुल्ली लगा है क्या? यस सर। कहाँ है कुल्ली? नहीं नहीं सर, तजदीद नहीं। हाँ, अगर एवरी होता तब जब कुल्ली होता, फी कुल्ली गुरफत। और जाहिर सी बात है घर में बहुत सारे डाइनिंग टेबल नहीं होते, कमरे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल तकरीबन एक ही होता है। मुंबई यस में तो सर। वो भी होता है कि नहीं, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। चलिए अजरा। यस सर। सर कौन सा लाइन था?
सेकंड लास्ट, अल अतफाल सिगार, अ- अ- औलाद फालू अस्सगारु जालिसूना हौला अल माइदा। कोई नया वर्ड है? दाइया दाइया चिल्ड्रेन। सर हौला का मीन्स नहीं पता। हाउला ही कहाँ है इसमें? अल अतफाल सिगार कौन सा वर्ड द आपको नया? यंग ठीक है, चिल्ड्रन सर जालिसून के बाद हाउला, अच्छा ये हाउला, ठीक है, अराउंड, इर्द गिर्द, आसपास, ठीक है। द यंग चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द टेबल। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे। हम फरिहून दे आर हैप्पी। ठीक है, बिल्कुल सही। बस आप ये बता दीजिएगा कि यंग चिल्ड्रन ये वर्ड आपको किसने बताया या आपने कहाँ देखा? सर कहीं मतलब आपने खुद से किया? जरा आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, नोट। फिर से बोलिए, कट गई थी आवाज। यस सर। यस सर हम ये सगारो मीन्स यंग यही बना ली। चलिए ठीक, परफेक्ट, अच्छा है, बहुत वेरी गुड। क्या है, पूछिए क्या पूछ रहे हैं? सर मैं बोल रहा था, सिगार का मतलब, सिगार का मतलब यंग का हुआ है, वो तो स्मॉल होता है। स्मॉल होता है, लेकिन जब किसी एज में बात करेंगे तो यंग छोटे के लिए कह सकते हैं, नहीं? सर ये शायद सिगार तो अल तफाल के साथ नहीं यूज हो रहा। अतफाल के मैं सिगा, फ्री अतफाल के साथ टेबल, ही है। मैं सर कह रहा हूँ तो इस टेबल स्मॉल बोलना चाहिए ना, तो टेबल टेबल नहीं, इज स्मॉल। अच्छा आप टेबल समझ रहे हैं। अतफाल ये किड्स वाला है, तौविला इज टेबल। अच्छा सर, तो कंफ्यूज है। तौविला टेबल, अतफाल ये जमा है तिफल की, तिफल, तिफल ऐसे लिखा जाएगा, तिफल, और ये प्लुरल है अतफाल। सर तौविला तफाल का सिंगुलर। मतलब प्लूरल ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। हाँ हाँ हाँ, और तौविला की प्लुरल तो तौविलात आ सकती है, तौविलात, ठीक है ना, वो अलग है। बॉयज, बॉयज के लिए तो दोनों बॉयज के लिए। ये बॉयज के लिए होगा, अगर फीमेल के लिए होता तो तिफलतुन रहता, और उसकी जो प्लुरल आती है वो हमने सीखा है कि तिफलतानी, अलिफ और ता लगाते हैं ना, तिफलात हो जाती। सर तिफलतानी, इस ताने तिफलतानी दो तो के लिए, दो के दो। लिए, आने दो के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो नई वोकैबलरी बहुत सारी इसके अंदर आई है, उसको देखिएगा। और एक्सरसाइज दो में से, इनमें से कौन सी करें बताइए, फर्स्ट करें सेकंड करें, कौन सी इजी लग रही है? इजी वाली छोड़ेंगे, मुश्किल वाली करेंगे। मेरे ख्याल से फर्स्ट थोड़ा सा आसान है, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ हम प्रोनाउन भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा। सेकंड करते हैं, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट को होमवर्क के तौर पर हम रखेंगे, और सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इमला फिल कीजिए अल अमाकिन जगह अल खालिया खाली बे अखबारिन, खबर प्रेडिकेट को बोला जाता है, मुनासिब खबरों के जरिए, मुनासिब प्रेडिकेट के जरिए, यानी सब सब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्रेडिकेट हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट बुक टू के लेसन वन में पढ़ लिया है, कि हम जिसकी बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि राशिद बड़ा है, तो राशिद सब्जेक्ट है, और बड़ा होना प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम समझ चुके हैं, सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, उसके प्रेडिकेट हमें फिल करना है, ठीक है ना। चलिए हमारा पहला और दूसरा कर दीजिएगा। अल वलदु बिखैरिन बैती। अल वलदू, बिखैरिन बैती। क्या मतलब हुआ? सर अल वलदु, द बॉय इज सेफ इन माय हाउस। अच्छा, फी बैती कहिए अगर, अल वलदु बिखैरिन फी बैती, ठीक है ना, इन माई हाउस। चलिए ठीक है, अल वलदु बिखैरिन भी चल जाता खाली। एक और, हादा। हाजा, हाजानी है ना सर? नहीं, हादा है बस, नहीं नहीं, वो थर्ड देख रही है आप, सेकंड आगे है। अच्छा, हाजा, हाजा किताबी। क्या मतलब हुआ? दिस इज माय बुक। ठीक है, हादा किताब, चलिए, यह है नेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ।
यहया, मुबश्शिर। चलिए उमर आप कीजिए सर थर्ड। अच्छा कर रहे हैं। सर सर पहले आवाज में फिर कौन सा वाला? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। हाँ उलाई नहीं, कहाँ आउलाई चले गए, थर्ड ये है बेटा। हाजाने हाजाने तिफलताने। ठीक है, हादाने तिफलताने, एक प्रॉब्लम है लेकिन। तिफलताने ता लगा हुआ है इसमें। सर इसका मतलब वो क्या कहते हैं, फीमेल है। हाँ, लेकिन हाजाने मैस्कुलिन है, वरना हाताने होता तो फेमिनिन होता, हाताने रहता अगर फेमिनिन रहता तो। हाजाने वो इसी का हाजाने ता हटा दीजिए बस। हाजाने तिफलाने। हाँ, हादाने तिफलाने। चलिए नेक्स्ट। हाउलाई हाउल दीज हाउलाई औलादुन, दीज आर बॉयज। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए उमर, फिफ्थ एंड सिक्स। अउलाइक अउलाइक दर्राजा बुखारिया। आप आउलाई का बोल रहे हैं क्या? उलाइका, सॉरी, उलाइका। उलाई का दरवाजा बुखारिया, ये का क्या मतलब हुआ? दिस उलाइका, दीज आर मोटर बाइक। दरवाजा बुखारी है, इज सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर। तो उलाइका के साथ तो दोस्ती इसकी नहीं हो पाएगी। अच्छा। या तो उसका प्लूरल ले आई। सॉरी, उलाइका दर्राजात बुखारियात। ठीक है, दरवाजात बुखारिया या बुखारियात तब ठीक हो जाएगा, अलिफ और ता लगा करके। ठीक है, नेक्स्ट। सिक्स। हुन्ना अ, हुन्ना हुन्ना तौविलात। हुन्ना तौविलात क्या मतलब हुआ? हुन्ना दे आर स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोग तौविलात में भी कंफ्यूज हैं। तौविलात, तौविला इज नॉट स्टूडेंट, दैट इज तौलिबात। ठीक है। हुन्ना तौलिबात, हुन्ना ठीक तौलिबात। है, तौविलात का मतलब क्या होता है? तौविलात बोल तो क्या टेबल। बोलते हैं? table. टेबल। टेबल, तौविलात टेबल। ओके यस, अजरा नेक्स्ट। Yes, sir. Anta Muslim. You are a Muslim. ठीक है। Antuma Musliman. You two are Muslims. ठीक है, परफेक्ट, हमारा नेक्स्ट। हाजिही हाजिही दरवाजा। ठीक है, क्या मतलब हुआ? सर नहीं मालूम। अच्छा, मतलब नहीं पता, बना दिया बस। दरवाजा इज बाईसाइकिल। यस सर। हादी दरवाजा, दिस इज अ बाईसाइकिल। ठीक है। सर तरीका का मतलब? अरे, यहीं से तो हमने शुरू किया था अपनी किताब के दूसरे तीसरे लेसन को। तिल का, तरीका तिल, यानी दैट ना? दैट फॉर फेमिनिन सिंगुलर। यस सर। तरीका बिल्कुल। दैट इज अ गर्ल। यह है, नेक्स्ट कीजिएगा, 11th एंड 12th। सर क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। 11th और 12th कीजिए। ओके सर। 11th। तिलका 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 तिल तिलका सर तिलका रजुल, दैट इज अ मैन। कोई बताए क्या प्रॉब्लम है इसमें? तिलका रजुल। तिल का क्या क्या मतलब होता है बेटा? सर तिलका का मतलब दैट होता है, मगर वो फीमेल के लिए होता है। ठीक है, समझ जाते हैं आप खुद ही। तिलका मिफ्ताहुन। तिल का मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन क्या मतलब हुआ? दैट इज अ की। मिफ्ताह आपको क्या लग रहा है, फेमिनिन लग रहा है? सर ये सर
सर तिलका बिल्कुल। अब ठीक है, ठीक है। तिल का बिंदु फेमिनिन होता मिफ्ताहुन, तो लास्ट में राउंड था लगा होता। ठीक है, तिल का बिंदु दैट इज अ गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट। मिफ्ताह है। अंतुन्ना। अंतुन्ना। सर अंतुन्ना का मतलब यू ऑल होता है ना। जी। अंतुन अंतुन्ना लाइबुन। लाइबुन का मतलब सर प्लेयर्स मेल। एक या दो? सर लाइबूना। लाइबुना मेल के लिए हुआ, यस सर। और अंतुन्ना? अंतुन्ना फीमेल। सर लाइब। सर लाइबात। अब ठीक है, अंतुन्ना लाइबातुन, जो ऑल आर प्लेयर्स, अलिफ और ता लगा करके अंतुन्ना लाइबात। ठीक है, उमा नेक्स्ट। 13 एंड 14। अर्रजुलु अर्रजुलु सगीरुन। ठीक, क्या मतलब होगा? द मैन इज स्मॉल। ठीक है। अल मर मरअतु अल मरअतु अन्नौम फिल गुरफा। क्या मतलब हुआ? द वुमन इज स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है, नॉम सोने को कहता है, टू स्लीप। स्लीपिंग के लिए हम नाइमतुन, नाइमतुन अलमरअतु नाइमतुन फिल गुरफा। ठीक है। अच्छा, नाइमतुन हम प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल वुमन के लिए। नाइमात प्लूरल के लिए अलिफ और ता लग जाएगा इसी में। प्लूरल तो सिंपल है नाइमात। ना, फेमिनिन का अलिफ और ता लगाना है बस। ठीक ठीक है है ना? सर। जी। दोनों लिख के दिखा दिया, ये सिंगुलर वाला है, ये प्लूरल वाला है। नॉम का मतलब द वर्क ऑफ स्लीपिंग, वो काम, सोना जो है वो जो है नॉम है। अच्छा। ठीक, जी अजरा ठीक। नेक्स्ट कीजिए बेटा। 15 एंड यस 16। सर। औलादू हाजिरून, दे बॉयज आर प्रेजेंट। परफेक्ट, वेरी गुड। 16। अर अर रजुलु अलगनीयुन करीम। अर्रजुल द गनिय्यु करीमुन। और आगे? द मैन द रिच मैन इज जनरस। चलिए ठीक है, आज माशाल्लाह बहुत तैयारी करके आप बैठे हैं बिल्कुल पहले से, माशाल्लाह। हमारा नेक्स्ट। हमारा। Yes, sir. Al-madrasatu fil kurasa wa taliba. तर्जुमा अजीब सा होगा इसका, बता दीजिए। अच्छा, नहीं सर, गलत होगा। मदरसा से आप क्या समझ रही हैं? टीचर? कोई स्कूल। स्कूल तो कुर्रासा तो नोटबुक हो जाता है ना। यस सर, मैंने सोचा है मदरसे कि को स्कूल नया बता हैव ए दीजिए, नोटबुक। साफ बता दीजिए, इन फ्रंट ऑफ बता दीजिए, कुछ भी बता सकते हैं। अल मदरसा तू मदरसा कबीरा। कबीरतुन। ठीक है, कबीरा। ठीक है, अल मदरसा तू कबीरा, या कह सकते हैं अल मदरसा तू अमाम अल मुस्तशफा, द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल। अल मदरसा तू अमाम अल मस्जिद, अल मदरसा तू खल्फ अल मस्जिद, मदरसा स्कूल के पीछे, यानी मस्जिद के पीछे। चलिए एक और, अल मस्जिद। अल मस्जिद सगीरा। क्या अल मतलब हुआ? सगीरा। क्या मतलब हुआ? द द mosque is small. मॉस्क्यू मैस्कुलिन है फेमिनिन? सर masculine. तो ता क्यों लगा रही हैं फिर इसमें आप? सगीरुन, है ना, सगीरुन। चलिए, वरकुल किताबी, अभी अब हम कह सकते हैं द बुक, पेज ऑफ बुक इज वाइट। बाबुल मदरसती हम कह सकते हैं मफ्तूहन, द डोर ऑफ स्कूल इज ओपन। ऐसा हम कह सकते हैं। 2 मिनट हमारे पास, 3 मिनट बल्कि है। आते हैं हदीस वाले पार्ट में। अभी तक हदीस 2 दिन से हो नहीं पा रही है, खैर। आज तो किसी का कोई सवाल नहीं है। चलिए, हदीस नंबर 29। 30 हमने कर लिया था। ला यशकुरुल्लाह, नहीं शुक्र अदा करता अल्लाह ताला का, मन जो ला यशकुरुन्नास, लोगों का शुक्र अदा नहीं करता। 29। इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, इन्ना बेशक, मिन फ्रॉम, बेशक से, खयार बेहतर, अच्छे, कुम तुम में से, ये जो अटैच प्रोनाउन उन्होंने पढ़ा, भाई तुकुम तुम्हारा घर, खियारुकुम तुम में से बेहतर,
बेशक तुम में से बेहतर। इन्ना मिन खयारिकुम, खैर हम बोलते हैं खैर है अ, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, गुडनेस के लिए, ठीक है। इन्ना मिन खयारिकुम, बेशक तुम में से अच्छे, अहसनुकुम, जो ज्यादा अच्छे हों। अहसना का मतलब अच्छा होना, कुम मतलब तुम में से, अखलाकन वही कैरेक्टर अखलाक। बेशक तुम में से अच्छे हैं वो जो अच्छे हों किस चीज में, अखलाक में। तुम में से बेहतर हैं वो जिनका अखलाक अच्छा हो, ठीक है ना। तो ख्यार का मतलब भी अच्छा होता है और अहसन का मतलब भी अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा। अहसन कंपेरेटिव के तौर पर आता है। तो इन्ना मिन खयारिकुम, बेशक तुम में से बेहतरीन, अहसनुकुम जो तुम में से अच्छे हों, अखलाकन अखलाक में। क्लियर है। जी सर। एक और देखते हैं, आसान से हदीस है। जमील का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा। जमील, जमील ब्यूटीफुल। अंकल। ब्यूटीफुल। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, जमीलुन, खूबसूरत है। बेशक अल्लाह खूबसूरत है। युहिब्बु, पसंद करता है। मोहब्बत उर्दू में हम बोलते हैं पसंद करना। तो युहिब्बु वो मोहब्बत करता है, वो पसंद करता है। अल जमाला, खूबसूरती को। जमील खूबसूरत और जमाल खूबसूरती, ठीक है ना। जमील ब्यूटीफुल और जमाल ब्यूटी, ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों का रूट वर्ड सेम है। इन अल्लाह जमीलुन, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है। युहिब्बुल जमाला, और खूबसूरती को पसंद करता। क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं। नो सर। चलिए 1 मिनट है, कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं, यहीं तक रखेंगे आज इंशाल्लाह। 2 हदीस है, दोनों में नए वर्ड जो आए वो देख लीजिएगा। कोई सवाल हो 1 मिनट के अंदर जवाब दे सकूं जिसका मैं, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। इसका लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना, वोकैबलरी, ग्रामर पढ़ाना हमारे लिए सब आसान से आसान तर कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।